रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसमें दो बातें बेटा सबको गौर करना है। पहले तो ये रेट ऑफ चेंज है, और किसका रेट ऑफ चेंज होगा, ये वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज होगा। जब भी आपके कोर्स में रेट का वर्ड आ गया, रेट हमेशा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा एवरेज रेट, और एक हो जाता है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट। वैसे इंस्टेंटेनियस रेट तो हम स्कूल लेवल पे पढ़ते ही नहीं है। हम लोग जो रेट ऑफ चेंज को मेजर करते हैं वो हमेशा एवरेज रेट ही होता है, लेकिन ये भी हमारा सिलेबस में लिमिटेड हो जाएगा। हो सकता है ये यूनिफॉर्म आ जाए, और हो सकता है ये नॉन यूनिफॉर्म आ जाए। जैसे आप पढ़े थे ना, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वैसे ये एक्सीलरेशन का वैल्यू यानी कि एवरेज रेट निकालेंगे वेलोसिटी का चेंज का, वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो सकता है, ये नॉन यूनिफॉर्म रेट से भी चेंज हो सकता है। और मैं आपको बता दूं ये वह हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ओनली जो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने सिलेबस में, दैट इज गोइंग टू बी द यूनिफॉर्म रेट ऑफ चेंज। तो हमारा जो सिलेबस का पार्ट होगा, एक तो रेट ऑफ चेंज होगा, लेकिन वो भी स्पेसिफिक टू यूनिफॉर्म रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी का जो चेंज होगा वो यूनिफॉर्मली होगा। इसी एक्सेलरेशन को हम लोग पढ़ने वाले, बट डेफिनेशन वाइज हम इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, ठीक है। ये मान के चलेंगे कि ये यूनिफॉर्म रेट से चल रहा है। जैसे एवरेज स्पीड के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, वैसे ही एक्सीलरेशन के लिए भी हम फॉर्मूला बनाते हैं। ऐसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी u था, और ये कोई वेलोसिटी v को एक्वायर कर गया इन सम टाइम इंटरवल t। कुछ टाइम t इंटरवल में ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी u से v हो गया इन टाइम इंटरवल t। तो डेफिनेशन वाइज अगर मैं बोल दूं t सेकेंड में कितना चेंज इन वेलोसिटी हुआ, रिमेंबर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को मेजर करते हैं, तो एक्सेलरेशन कभी भी वेलोसिटी बाय टाइम के फॉर्मूले से नहीं आएंगे। एक्सेलरेशन हमेशा मेजर करेगा चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में इनिशियल वेलोसिटी कितना था और फाइनल वेलोसिटी कितना था, और उसका चेंज। तो चेंज हमेशा जानते हैं बेटा हम, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v हो गया और इनिशियल वेलोसिटी हो गया u। इसी चेंज को हम लोग मेजर कर रहे हैं पर यूनिट टाइम। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है ये एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी v माइनस यू अपन t। मतलब t सेकेंड में we have change in velocity that equal to v minus u। तो what is the change in velocity in 1 second? हम यूनिटरी मेथड से बोल सकते हैं 1 सेकेंड में जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो v माइनस यू बाई टी होगा। तो दिस इम्प्लाइज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है v माइनस यू बाई टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन एक बार ही जो एक्सेलरेशन निकल गया, कोई भी दो पर्टिकुलर इंटरवल पे, कोई भी टाइम इंटरवल पे उस जर्नी के दौरान ये a का वैल्यू चेंज नहीं होगा। मान लो ये 10 से 20 के बीच में हम निकाल रहे हैं, u 10 था, v 20 था, तब जो टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे a का कुछ वैल्यू आएगा। u मान लो 10 से 40 के बीच में निकालेंगे v, तब भी कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में डिवाइड करेंगे, a का वही वैल्यू आएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया। तो एक्सीलरेशन को मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कभी बहुत सारे बच्चे इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है अबाउट रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन। इस सारा गलतफहमी मैं दूर कर दूंगा, जो भी कन्फ्यूजन होगा माइंड में, तो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो स्पेयर विथ मी। अब देखो बेटा, एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? ऊपर हमने चेंज इन v मेजर किया, नीचे तो टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, और वेक्टर का चेंज मेजर कर रहे हैं। तो क्योंकि v वेक्टर है, इसका मतलब एक्सीलरेशन खुद एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। जैसे ही मैंने बोल दिया एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास दो चीज़ आ जाएंगे बेटा ऑटोमेटिकली, एक होगा मैग्नीट्यूड और एक होगा उनका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है v माइनस यू बाई टी। डायरेक्शन हम पता करेंगे बेटा, इट एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से। यानी कि जो वेलोसिटी का, आपको तो यूनिफॉर्मली आप जो मोशन पढ़ रहे हो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही पढ़ोगे, तो आप ये मान के चलो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन पे एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ही एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा। रिलेटिव में बोला जाए
द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द चेंज ऑफ वेलोसिटी. चेंज ऑफ वेलोसिटी इटसेल्फ इज गोइंग टू बी वेक्टर क्वांटिटी, और उसका अपना एक डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम करता है. ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, डायरेक्शन वाइज हम उसको इतना बदर नहीं करते, क्योंकि हम तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, दैट टू मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन. तो इसका साइन के बारे में मैं आपको बताऊंगा. हम जब मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन में जब हमारा मोशन होता है, याद रखना बेटा, हमारे पास दो ही डायरेक्शन होता है, या तो बॉडी यूँ चले या तो बॉडी यूँ चले. अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन में पकड़ लूँगा, हमारा दो डायरेक्शन होगा, या तो इस डायरेक्शन में चलेगा या तो इसी डायरेक्शन में चलेगा. ये हमारे लिए सेट ऑफ साइंस बड़े आसान होता है. हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, दूसरा डायरेक्शन को मानते हैं नेगेटिव. मतलब बॉडी का एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में आ गया तो हम मान सकते हैं पॉजिटिव, बॉडी का एक्सेलरेशन अगर ये डायरेक्शन में आ गया तो हम मान सकते हैं नेगेटिव. सिमिलरली जैसे हमने बोला था डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में हो तो हम क्या मान सकते हैं पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में होगा तो क्या मान सकते हैं. एक डायरेक्शन प्लस होगा तो उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस होगा. सर ये किसी भी ओरिएंटेशन में पॉसिबल है, बिल्कुल. अगर मान लो मोशन ऐसे जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, आपका एक डायरेक्शन प्लस होता है, एक दूसरा डायरेक्शन क्या होता है माइनस. अब किसी को भी प्लस किसी को भी माइनस बोल सकते हो, बट आपके पास दो ही डायरेक्शन होगा, या तो प्लस या तो माइनस, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉडी मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन. ओके, एक काम करते हैं, मैं आपको एक डाटा देता हूँ एक्सीलरेशन का, इसको थोड़ा सा और डिटेल करते हैं. एक्सीलरेशन का वैल्यू हमने बोला v माइनस यू बाई टी से निकलेगा. ऊपर जो यूनिट बनता है वो है मीटर पर सेकेंड, टाइम का यूनिट बनता है सेकेंड. Obviously we got the SI unit of acceleration that comes out to be meter per second square. So this is going to be the SI unit of acceleration. तो हमने इसका यूनिट भी अभी निकाला फॉर्मूला से. अगर इस यूनिट को गौर से देखोगे, मान लो कभी ये दिया है, A का वैल्यू दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिस तरीके से ये आया उसी तरीके से उसको हम लोग रिवर्स गियर में चलते हैं. इसका सीधा मतलब ये होता है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड. बोलने का मतलब है पर एवरी 1 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे +2 लिखा है, द वेलोसिटी चेंजेस बाय +2 मीटर पर सेकेंड. क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस बोलेंगे, अगर माइनस है तो माइनस बोलेंगे. तो एवरी 1 सेकेंड द वेलोसिटी का चेंज होगा, दैट इज गोइंग टू बी बाय +2 मीटर पर सेकेंड. मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं क्या बोल रहा हूँ. देखो बेटा, मान लो ये कोई बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी था u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और हमने बोल दिया कि इसका जो एक्सीलरेशन था वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज वेयर वी आर ऑब्जर्विंग द बॉडी एट टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड. टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. व्हाट विल हैपन टू द स्पीड ऑफ द बॉडी, यानी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. आप खुद बोलोगे बेटा, द चेंज इन वेलोसिटी इज गोइंग टू बी +2 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब है एक सेकंड में इसका वेलोसिटी कितना इंक्रीज होगा, 2 मीटर पर सेकंड. क्योंकि ओरिजिनल इसके पास 10 मीटर पर सेकंड राइटवर्ड डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव वेलोसिटी था. एक्सीलरेशन अब +2 के साथ जुड़ जाएगा. तो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड द वेलोसिटी इज गोइंग टू बी, आई एम राइटिंग इट एज v एट 1 सेकेंड, 10 + 2 दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड. ओके, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड मैं बोल सकता हूँ इसका जो वेलोसिटी होगा फिर 2 से इंक्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड. एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड मैं बोल सकता हूँ दिस इज गोइंग टू बी 16 मीटर पर सेकेंड. बेटा बोलो, इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलरेडी क्या था, दिस वाज ऑलरेडी गिवन टू बी पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी यहाँ पे पॉजिटिव था. हमने क्या नोटिस किया, स्पीड ऑफ द बॉडी, मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, स्पीड इज गोइंग टू इंक्रीज फॉर एवर. इसका मतलब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर इनिशियल फेज पे ही सेम हो गया तो कोई किसी को रोकेगा नहीं. बॉडी का स्पीड ऑटोमेटिक दिन ब दिन क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा. टाइम टू टाइम पर सेकंड इसका स्पीड बढ़ रहा है. तो मैं अभी स्पीड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा जब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं वो अलग चीज़ होता है. जब मैं स्पीड की बात करूँगा मैं सिर्फ उसका स्पीड की बात कर रहा हूँ. तो मैं वेलोसिटी की बात करूँगा, स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन चिपक जाएगा. लेकिन अगर मैं खाली स्पीड की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ओनली स्पीड की बात कर रहा हूँ, स्पीड के साथ क्या हो रहा है, और इस स्पीड डिसाइड करेगा कि बॉडी एक्सीलरेट हो रहा है कि रिटार्ड हो रहा है. नेगेटिव एक्सीलरेशन इज नॉट कॉल्ड रिटार्डेशन, ये हम समझने वाले हैं एग्जैक्टली रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है. तो पहले हमने ये एक्सीलरेशन को ऐसे मान लिया. तो एक चीज़ हमारे पास डाटा ये आएगा, जो जो डाटा मैं लिख रहा हूँ उन डाटा को एक बार एनालाइज करोगे और नोट करते जाओगे. इनिशियल वेलोसिटी और मैंने यहाँ पे लिखा एक्सीलरेशन. इनिशियल सिचुएशन मैंने ये लिया, इनिशियल वेलोसिटी प्लस था, एक्सीलरेशन प्लस था. मैंने देखा
ये जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा और स्पीड कभी भी घटेगा नहीं। थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। इसी डाटा में मैंने इनिशियल वेलोसिटी तो प्लस रखा, पहले प्लस के साथ निपटाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी प्लस लिखा, लेकिन एक्सीलरेशन को मैंने कर दिया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डज दिस मीन? इसी का मतलब है ये होगा -2 मीटर पर सेकेंड इस डाटा में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा। अब की बार जो वेलोसिटी का चेंज होगा वो +2 से नहीं होगा, दैट इज गोइंग टू बी -2 मीटर पर सेकेंड दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड, क्योंकि ये तो 10 प्लस था, 10 में -2 जोड़ूंगा तो ऑब्वियस बात है दिस इज गोइंग टू बी 8 मीटर पर सेकेंड। बेटा एक्सीलरेशन नेगेटिव का मतलब एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ हो गया, क्योंकि ये वाला डायरेक्शन को हमने प्लस माना है तो ये वाला डायरेक्शन ऑटोमेटिकली माइनस बन जाएगा, देयर इज नो अदर चॉइस। बताओ एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, मैं बोल सकता हूँ 10 - 2 से दिस इज गोइंग टू बी v1 दैट इज गोइंग टू बी 8 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मैं बोल सकता हूँ 8 - 2 से ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। एट टाइम 3 seconds, the body is going to have a velocity of 6 - 2, that is 4 meter per second. At time is equal to 4 seconds, the velocity is going to be 2 meter per second. At time is equal to 5 seconds, the velocity is going to be 0 meter per second. This is a very important phase, और यहाँ पे स्टार मार्क इंपॉर्टेंट नोट कर दोगे। इसका मतलब एकदम साफ है बेटा, दिस बॉडी इज गोइंग टू बी एट रेस्ट at time t is equal to 5 seconds. But as long as the body was having a velocity in this direction, देखो बेटा यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन प्लस था, यहाँ पे भी वेलोसिटी का डायरेक्शन प्लस है, अभी भी प्लस है, अभी भी प्लस है, अभी भी प्लस है, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो गया माइनस। जैसे ही इनिशियल वेलोसिटी प्लस है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन माइनस है, मैंने क्या नोटिस किया, कंटिन्यूसली इसका स्पीड की बात कर रहा हूँ। देखो 10 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में 10 के स्पीड से जा रहा था, अभी 8 के स्पीड से जा रहा है, तो धीरे धीरे इसका स्पीड रिड्यूस हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ इसका स्पीड विल गो डाउन, और ये स्टार मार्क करेंगे हम लोग। ठीक है बेटा, स्पीड जब जब घटना है उस चीज़ पे हम ध्यान करेंगे, जब स्पीड बढ़ेगा उसको हम अलग से नाम देंगे। तो इस डायरेक्शन में मैं अभी यहाँ पे स्पीड की बात कर रहा हूँ, स्पीड के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, एज लॉन्ग एज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशंस आर इन द सेम डायरेक्शन, मैंने क्या नोटिस किया, स्पीड इज गोइंग अप। When they are in the opposite direction, मैंने नोटिस किया स्पीड इज गोइंग डाउन। सर ये तो अपने पॉजिटिव के लिए लिया, कोई बात नहीं, हम अब की बार क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी का डायरेक्शन को पहले नेगेटिव मान लेते हैं। हमने वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ही मान लिया नेगेटिव। अगर इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव हो गया तो बॉडी कुछ यहाँ पे है, मान लो इनिशियल वेलोसिटी मैंने ले लिया -10 मीटर पर सेकेंड। आपको समझ में आ गया होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब ओनली डायरेक्शन होता है, स्पीड दोनों केस में हमने सेम रखा। पहले जो यू का वैल्यू हमने 10 रखा था वो प्लस डायरेक्शन में था, अभी माइनस डायरेक्शन में, पहले ईस्ट में जा रहा था तो अभी वेस्ट में जा रहा है। ऐसे बोलो बेटा, बॉडी का ये मैं पाथ ड्रॉ कर लिया। सपोज एक्सीलरेशन का वैल्यू भी यहाँ पे मैंने दे दिया, पहले प्लस से चलते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका मतलब बताओ आप लोग, व्हेन एक्सीलरेशन इज +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैं इसको बोल सकता हूँ 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है वेलोसिटी के साथ ये +2 होता जाएगा पर एवरी 1 सेकेंड। अब यहाँ पे साइन से मैं जुड़ रहा हूँ, एक्सीलरेशन का साइन यहाँ पे +2 का मतलब इस तरफ एक्सीलरेशन लग गया, और वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब इस तरफ। एक्सीलरेशन एक्चुअली इज कॉज्ड बाय द फोर्स। एक्चुअली में जब एक्सीलरेशन आता है, मैं आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, एक्सीलरेशन उसी डायरेक्शन में होता है जहाँ पे नेट फोर्स काम करता है। तो यहाँ पे मान के चलेंगे कि इस बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स है उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनका मतलब इसको कोई बॉडी खींच रहा है, ये बॉडी आगे जाने की कोशिश कर रहा था, आप इसको पीछे खींच रहे हो, तो ये मतलब है। अगर अपोजिट डायरेक्शन का मतलब यही होता है। बताओ बेटा, एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड क्या होगा, सेट्स वेलोसिटी इज गोइंग टू बी -8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि -10 + 2 इज गोइंग टू बी -8। एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इट इज गोइंग टू बी -6, दिस इज गोइंग टू बी -4, -2 and again 0 at time t is equal to 1 2 3 4 5 सेकेंड। एट t is equal to 5 सेकेंड द वेलोसिटी विल बी 0। इसका मतलब है मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक नोटिस कर रहा हूँ, एज लॉन्ग एज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे वेलोसिटी माइनस करके हम ये मान सकते हैं एक्सेलरेशन को प्लस कर दे, तब भी स्पीड क्या होगा, घटेगा। और यहाँ पे भी मैंने स्टार मार्क कर दिया, स्पीड विल गो डाउन इन बोथ द केसेस। ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस
हमने इनिशियल वेलोसिटी को एक बार में माइनस ले लेते हैं और एक्सीलरेशन को माइनस ले लेते हैं। दिस इज द फोर्थ पॉसिबल केस। एक बार इसको नोटिस कर देना आप लोग, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। हमने इनिशियल वेलोसिटी को हमने इस अब की बार माइनस कर दिया, -10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन को भी हमने बोल दिया नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ, नाउ दे आर बोथ इन द सेम डायरेक्शन। बोलो इसका मतलब क्या होगा, एक्सीलरेशन इज गोइंग टू बी -2 मीटर पर सेकेंड, मतलब एवरी 1 सेकेंड में द बॉडी इज गोइंग टू हैव ए -2 मीटर पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। कैन यू नोटिस दैट -10 -2 इज गोइंग टू बी -2 मीटर पर सेकेंड। बेटा यहाँ पे आप इस अलजेब्रा से डील मत करना, आप ये मत बोलना कि -10 से -12 छोटा होता है, हमने अलजेब्रा में पढ़ रखा है, वो अलजेब्रा था। अब यहाँ पे -10 और -12 का मतलब ये माइनस सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी इस डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन ये 10 मीटर पर सेकंड पे जा रहा था, ये कितने मीटर पर सेकंड पे जा रही है, 12 मीटर पर सेकंड पे जा रही है। इसका मतलब स्पीड बढ़ रहा है। ओके बेटा, तो टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड में स्पीड बढ़ जाएगा -40 मीटर पर सेकेंड, तो ये -16, ये -18, क्या जिंदगी भर के लिए स्पीड बढ़ता जाएगा? तो ये स्पीड हमेशा के लिए बढ़ता जाएगा। दिस स्पीड इज गोइंग टू इंक्रीज फॉर एवर, ये स्पीड भी बढ़ेगा फॉर एवर, क्योंकि कभी भी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं हुआ। तो मैं जहाँ पे स्पीड स्टार मार्क कर दिया वहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना बेटा। मैंने आपको बोला ये एक्सीलरेशन का साइन है, देख लो बेटा। तो हम जो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कभी कभार बुक में से कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव होने से रिटार्डेशन बोलेंगे, वो गलत स्टेटमेंट है। एक्सीलरेशन चाहे नेगेटिव हो जाए या पॉजिटिव हो जाए, जहाँ पे स्पीड घट जाएगा उसी मोशन का स्टेट को हम लोग बोलेंगे रिटार्डेशन। तो मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सीलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। हमें ये देखना पड़ेगा, इज माई एक्सीलरेशन इज कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द स्पीड और अगेंस्ट द स्पीड। इफ इट इज डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, इन दैट सिचुएशन दैट एक्सीलरेशन इज टर्म टू बी रिटार्डेशन। तो यहाँ पे हम ये टर्म को समझते हैं बेटा, व्हेन विल वी कॉल एक्सीलरेशन ए रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब है इफ एन एक्सीलरेशन causes the decrease in speed। बेटा ये कब होगा? दिस हैपन्स व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड। अगेन मैं इसको कोट कर दे रहा हूँ, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन प्लस है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन माइनस है, तब भी स्पीड घटेगा। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन माइनस है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन प्लस है, तब भी स्पीड घटेगा। इन दोनों केस में एक्सीलरेशन को मैं बोलूँगा रिटार्डेशन। तो सबसे पहला गलत फहमी दिमाग से हटाओ कि नेगेटिव एक्सीलरेशन इज इक्वल रिटार्डेशन। वो तब मानते हैं हम लोग बॉडी का वेलोसिटी को हम ऑलरेडी पॉजिटिव मान चुके हैं। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन को ऑलरेडी पॉजिटिव मान चुके हो तो उस केस में नेगेटिव एक्सीलरेशन इज गोइंग टू बी रिटार्डेशन। दैट इज ट्रू, बट वेलोसिटी तो पॉजिटिव भी जा सकता है और नेगेटिव भी जा सकता है, इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन गौर करना इंपॉर्टेंट होता है। तो हम देखेंगे वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो साइन ऑफ एक्सीलरेशन विल डिसाइड वेदर इट इज गोइंग टू बी an accelerated motion or decelerated motion. Retardation is also called a decelerated motion. ठीक है, ओके बेटा, ये समझ में आ गया। तो मैं आपको एक बार ये वाला एग्जाम्पल, कोई एक दोनों अपोजिट केस वाला एक एग्जाम्पल से फिर कंटिन्यू कराता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। मान लो ये बॉडी यू हुई था 10 मीटर पर सेकेंड, ये राइट में जा रहा था और एक्सीलरेशन यहाँ पे आ गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब थोड़ा जो जर्नी को मैं कंटिन्यू कराऊंगा, मैं 0 तक गया था, अब जर्नी को कंटिन्यू करूंगा पूरा चार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक बार में। बोलो बेटा, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में हमने जब ऑब्जर्व किया था 10 - 2 हो जाएगा 8, और हमने यहाँ तक देख लिया था बेटा t इज इक्वल टू 5 सेकेंड में इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड में। बोलूँगा ये आ गया रेस्ट पे, और ये पॉइंट हमेशा याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन पहले क्या था बेटा, ये इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था, ये। यहाँ पे एक चीज़ है जो बदल सकता है, एक चीज़ कभी नहीं बदलेगा। कौन सा चीज़ बदल सकता है? वेलोसिटी बदल सकता है, बिकॉज एक्सीलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी को चेंज करने के लिए आया है। वेलोसिटी का क्या चीज़ बदलेगा? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड भी बदल सकता है, इसका डायरेक्शन भी बदल सकता है। मतलब वेलोसिटी पहले ये डायरेक्शन में था, कंटिन्यूस एक्सीलरेशन के कारण वेलोसिटी का डायरेक्शन ये भी हो सकता है अगर एक्सीलरेशन उसको अपोज कर रहा है। सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं बदलेगा, मैग्नीट्यूड बदलता जाएगा। ठीक है, जो एग्जाम्पल्स में हमने देखे, बट ये एग्जाम्पल में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमने एक दूसरे के अपोजिट कर लिया। एक तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड घटते घटते 0 तक जाएगा। और हमेशा याद रखना, ए बॉडी फ्रॉम रेस्ट
always move in the direction of acceleration. A body from rest will always move in the direction of acceleration. बताओ, ये अगर रेस्ट में आ चुका है, अब ये बॉडी उस तरफ जाएगा कि इस तरफ जाएगा? अगर रेस्ट में आ जाएगा तो एक्सेलरेशन जिस तरफ उसको खींचेगा, हम मानते हैं कि नेट फोर्स उसको अभी इसी डायरेक्शन में खींच रहे. नाउ द बॉडी विल स्टार्ट टू मूव इन दिस डायरेक्शन. अब ये डायरेक्शन में आ गया तो अगेन हम बोल सकते हैं अब जो डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये बन जाएगा, ये नहीं, क्योंकि हमने ये डायरेक्शन तब तक माना था जब तक इसके पास मैग्नीट्यूड था. मैग्नीट्यूड खत्म हो गया, अब बॉडी इज नाउ स्टार्टिंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन. अब ये यू पॉजिटिव नहीं, अब ये नेगेटिव हो चुका है, और ए तो हमेशा नेगेटिव रहेगा. तो ए क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज होगा. अगर किसी ने बोल दिया कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो जिंदगी भर के लिए नेगेटिव रहेगा. अगर किसी ने बोल दिया कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो जिंदगी भर के लिए पॉजिटिव रहेगा. ना उसका साइन बदलेगा ना उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा. बोलो, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना था? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी -2 मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड से चलेगा. तो 0 से -2 ऐड कर देना, ये बन जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड. फिर ये बन जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड. यहाँ तक आते आते ये बन जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपकी बार जो वेलोसिटी है वो रुकेगा नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन उसका सेम डायरेक्शन हो गया. तो ये -12 मीटर पर सेकेंड, -14, -16, -18 जिंदगी भर के लिए चलता जाएगा. तो मैं बोलूँगा इस डायरेक्शन में जैसे ही बॉडी का स्पीड आ गया तो स्पीड विल इंक्रीज फॉर एवर. लेकिन ये डायरेक्शन में जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो स्पीड एक पर्टिकुलर मोमेंटम डिक्रीज होगा, 0 पे पहुंचेगा, उसके बाद इसका डायरेक्शन चेंज होगा. जरूरी नहीं कि इस डायरेक्शन में 0 आके नेगेटिव हो जाए. अगर डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में चलते चलते 0 होके फिर वापस से पॉजिटिव भी हो सकता है.